दोस्तों, मैथ्यू हेडन की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 1994 93 और 94 में उनका वनडे और टेस्ट मैचों में डेब्यू होता है, लेकिन एक ही सीरीज के बाद उनको ड्रॉप कर दिया जाता है भाई, और वो भी 7 साल के लिए। मतलब इतने लंबे समय के बाद कोई प्लेयर होता है वो टूट जाता, बिगड़ जाता है, लेकिन मैथ्यू हेडन ने हार नहीं मानी और उसके बाद फिर डेब्यू की, फिर से वापसी की, और ऐसी वापसी की कि वह पूरा संसार देख के चकित रह गया। दोस्तों, जब मैदान पर मैथ्यू हेडन आते थे तो अपनी लंबी और चौड़ी कद काठी की वजह से वो क्रिकेटर कम बॉक्सर ज्यादा लगते थे। वो उनका शरीर इतना लंबा तगड़ा था, देख के लगता था भाई जैसे कोई बॉक्सर आ रहा हो। अपनी वापसी के बाद दोस्तों, जब 2001 वाली वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, बताओ उसको कौन बोल सकता है, जिस सीरीज में मैथ्यू हेडन का बोला सबसे ज्यादा बोला था, और ऐसा बोला था कि मतलब आज भी वो सभी उस समय पर देखने वाले और क्रिकेट के चाहने वालों के दिमाग में वो आज भी घूम रही है। तो भी दोस्तों, आज इस वीडियो में बात हम मैथ्यू हेडन की करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वो तूफान था, बल्लेबाज नहीं कह सकते उसको, तूफान कह सकते हैं, कि जब उसने अपना बल्ला को उठाया तो सारे दुनिया को झुका दिया। दोस्तों, जब कई क्रिकेटर ऐसे आते हैं जो कि क्रिकेट खेलते नहीं हैं, क्रिकेट को जीतते हैं, और मैथ्यू हेडन भी दोस्तों उन्हीं में से एक क्रिकेटर रहे हैं। दोस्तों, 29 अक्टूबर 1971 को क्वींसलैंड में पैदा हुआ ये खिलाड़ी, लंबी कदकाठी वाला, लंबे तगड़े सीने वाला। जब ये बल्लेबाज मैदान पर उतरता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई क्रिकेट नहीं बल्कि कोई बल्लेबाज, सॉरी, लगता था कोई मुक्केबाज, यानी बॉक्सर बल्ला पकड़ कर मैदान पे आ रहा है। 6 फुट 2 इंच की हाइट, लंबा तगड़ा शरीर, चेहरे पर सन्नाटा, लेकिन आंखों में जलती हुई ज्वाला। यही था दोस्तों मैथ्यू हेडन का अंदाज। 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने वनडे में, और 1994 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने टेस्ट मैचों में डेब्यू किया। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने पहला जो मोड़ था उसी पर झटका दे दिया। कुछ मैच खेले, कुछ असफलता हुई, फ्लॉप रहे, और उसके बाद में टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया। और भाई, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, ऐसी टीम वहां पर एक बार ही टीम में जगह पाना बहुत बड़ी, जैसे मतलब कोई बोलते ना कि किले की चढ़ाई करना, ऐसा होता है। लेकिन ड्रॉप होने के बाद मैथ्यू हेडन ने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट में अपना भले से रन बरसाते रहे। इतने रन बरसाए जैसे मतलब रनों की ओलावृष्टि हो रही हो। इतने रन बनाए उन्होंने घरेलू क्रिकेट में। और फिर दोस्तों, साल आता 2001 का, जब वो वापसी करते हैं, और वहां पर आने में उस समय ने एडन को मैथ्यू हेडन बना दिया। और उसके बाद में जो उनकी वापसी होती है भाई, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो बल्कि बदला था समय से, अपने आप से, आलोचकों से, सिलेक्टर से, सभी से बदला था, जो कि मैथ्यू हेडन ने भाई जम कर लिया। और भाई, उनकी हर पारी देख के ऐसा लगता था जैसे कोई योद्धा मैदान में आ गया है। हर रन में शांत था, गुस्सा था, लेकिन जो एक चुप्पी होती है, वो चुप्पी उनकी बहुत कुछ बयां कर रही थी। 2001 में भारत में आया हुआ वो शख्स जिसने भारत के सभी गेंदबाजों की नींद हराम कर दी थी भाई। उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैचों में ही 549 रन बना दिए, और उनकी हर एक पारी ये बयान करती थी कि मैं आ गया हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जो जो मुझे पीछे हटाना चाहेगा मैं उसको पीछे हटा दूंगा, लेकिन अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है और वो मैं करके रहूँगा। मेरे रास्ते के अंदर बीच में कोई भी रोड़ा नहीं बन सकता, मैं उसको ठोकर मारूंगा और आगे चलता रहूँगा। और भारतीय पिच जहाँ पर स्पिनरों को इतनी मदद मिलती है, वहाँ पर उसने दिखाया कि भारतीय पिचों पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी जो कलात्मक है और धैर्य है और दिमाग है, उससे भी काम लेते हैं। जस्टिन लेंगर के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी जैसे लगता था कि आग और पानी की जोड़ी है। ऐसे थे दोनों, एक बिल्कुल गुस्से वाला तो दूसरा बिल्कुल शांत। और ऐसी ओपनिंग जोड़ी के सामने गेंदबाजी करना हुआ है किसी भी गेंदबाज के लिए बुरा सपना बन जाता है। अगर दोस्तों बात करें उनके टेस्ट करियर की, तो उन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले और लगभग 8,625 रन बनाए, और 17 इस दौरान 51 की। और वनडे मैचों में दोस्तों उन्होंने 6,133 रन बनाए 43.80 के औसत के साथ। और उनके द्वारा खेली गई 380 रन की वो ऐतिहासिक पारी, जो कि उस समय पर पूरा भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड थी। वो इतनी लंबी पारी खेली थी 380 रनों की। दोस्तों, 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में उनका बल्ला जो है पूरे रंग में था, और जब वो गिलक्रिस्ट के साथ ओपनिंग मारते थे तो वो जोड़ी उस समय की सबसे खतरनाक जोड़ी थी। मतलब बच्चे बच्चे नाम की जगह पे ये नाम था, एडन गिलक्रिस्ट।
सबको पता था भाई ये कौन है और ये किस तबाही का नाम है, पूरी दुनिया पता लग गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। फिर 2009 में जब उन्होंने कहा कि बस अब वक्त आ गया बल्ले को टांगने का, तो भाई वो बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का जो हर मैच में ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ की हड्डी बनकर रहता था, उसने अब कहा कि अब समय आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर वो आईपीएल में लौटे भाई और चेन्नई सुपर किंग के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी हाईलाइट उनकी रही वो जब मंगूस बैट लेकर निकले, तो वही बहुत बड़े हाईलाइट का पॉइंट बन गए थे और उन्होंने उससे दबादब रन बनाते रहे। और भाई चेन्नई के सारे जितने दर्शक थे वो कहने लग गए थे एडन अन्ना, उनको देखकर ऐसा बोलने लग गए थे। दोस्तों आज भी जितने भी क्रिकेटर प्रशंसक हैं उनके मंगूस बैट को वाले उत्सव को आज भी आदर करते हैं। और जो कि एडन सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं बल्कि एक ऐसे क्रिकेटर थे जिनकी वापसी की मिसाल आज भी दी जाती है कि किस तरह 7 साल लंबे इतने समय के बाद जब हर कोई खिलाड़ी टूट जाता है या फिर क्रिकेट को छोड़कर दूसरा कोई अपना अलग से बिजनेस शुरू कर देता है, वहाँ पर एडन ने लगातार घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया और बाद में टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी भी की और दमदार वापसी की। उसके बाद में 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो ये थे दोस्तों आज की अपनी वीडियो जो की थी मैथ्यू एडन को लेकर।